हिंदुत्व की पहचान शिवाजी, स्वराज का दूसरा नाम शिवाजी, देश का अभिमान शिवाजी, राष्ट्र की है शान शिवाजी। आप सभी को शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं। ओम कहने से मन को शक्ति मिलती है, साईं कहने से मन को शक्ति मिलती है, राम बोलने से पापों से मुक्ति मिलती है, जय शिवराय बोलने के बाद हम 100 बाघों की ताकत मिलती है। शिवाजी जयंती की शुभकामनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ बातें। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर, अतः पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकार होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। शत्रु को कमजोर ना समझो तो अत्याधिक बलिष्ठ समझकर डरो भी मत। जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। हर साल 19 फरवरी को महान योद्धा और मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन पर खास तौर से उनके शौर्य, नेतृत्व और प्रेरणादायक जीवन को याद किया जाता है। यह दिन भारत और खासकर महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और साहस को याद करने का है। शिवाजी पहुंचे मानसिंह के शिविर में। यूरोप में सभी यूरोपीय राजाओं की श्रेष्ठता का बखान करते हुए उन्होंने कहा, भारत में राजा उनसे कहीं महान थे। शिवाजी ने अफसोस जताते हुए खुद को यूरोपीय राजाओं की शक्ति के बारे में बहुत ही अज्ञानतापूर्ण ढंग से दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सुना था, पुर्तगाल के राजा। क्या कोई और भी हो सकता है? लेकिन उन्होंने यह बात मनुची को चिढ़ाने के लिए कही होगी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी और डच दोनों के बारे में कुछ पता था, क्योंकि सूरत में उनके साथ कुछ परेशानी हुई थी। अगले दिन पुरंदर ने साम्राज्यवादियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वह व्यक्ति सम्मान के साथ बाहर निकल गया। तब शिवाजी ने अपने 20 सैनिक सौंपने और सम्राट को एक पत्र लिखकर उनके पक्ष में प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उसी डाक संदेश वाहक के द्वारा जयसिंह ने औरंगजेब को एक गुप्त पत्र भेजा। शिवाजी का पत्र एक सौहार्दपूर्ण उत्तर का सुझाव देता है। उसने आग्रह किया कि ऐसे समय में उदारता दिखाने से शिवाजी के अपमान की स्वाभाविक भावना कृतज्ञतापूर्ण निष्ठा में बदल जाएगी। हालांकि ऐसी विनम्रता औरंगजेब को पसंद नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में शिवाजी को उत्तर दिया। विनम्र स्वर में लिखा, आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए सुखद है कि आप अपने आचरण के लिए क्षमा चाहते हैं और अपने पिछले कर्मों का पश्चाताप करते हैं। हमारा उत्तर यह है कि आपका आचरण इतना नीच है कि वह क्षमा के योग्य नहीं है। फिर भी राजा जयसिंह की मध्यस्थता से हम आपको सामान्य क्षमा प्रदान करते हैं। यह किसी पराजित प्रतिद्वंदी को उत्साही समर्थक में बदलने का लहजा नहीं था। हालांकि शिवाजी ने जयसिंह के साथ अपनी संधि की शर्तों को पूरा किया। सहमत हुए किलों में शाही राज्यपालों को प्रवेश दिया और जयसिंह के अधीन मुगल सेना में पद स्वीकार किया। यह संभव है कि जब तक जयसिंह मध्य भारत के वायसराय और शिवाजी के तत्काल वरिष्ठ रहे, शिवाजी सम्राट के प्रति वफादार बने रहे। दुर्भाग्य से औरंगजेब, जो अपने सेवकों पर संदेह करता था, जयसिंह के मन में पूर्व विद्रोही के प्रति जो स्पष्ट सम्मान था, उस पर विचार करने लगा। दो हिंदुओं के साथ यह स्वाभाविक भाव था कि एक राजपूत, चाहे वह अपने सम्राट के प्रति कितना भी वफादार क्यों न हो, फिर भी एक सहधर्मी के प्रति अत्यधिक उदार होगा। जयसिंह को शिवाजी को कुचलने और मराठा स्वतंत्रता के सभी आभास को मिटाने के लिए भेजा गया था। इसके बजाय उसने विद्रोहियों को सबसे अनुकूल शर्तें पेश की। इस बात की क्या गारंटी थी कि शिवाजी उन शर्तों का भी पालन करेगा या कि वे जयसिंह को अपने पक्ष में नहीं कर पाएंगे? शाइस्ता खान के दोस्तों और समर्थकों के सभी गुटों ने, उनकी पत्नी ने औरंगजेब के संदेह की चिंगारी को हवा दी। क्षमा के ठंडे पत्र के तुरंत बाद शिवाजी का एक दूसरा पत्र मिला, जो बहुत अलग भाषा में लिखा था। आप वर्तमान में हमारी शाही शिविर में सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवाओं के सम्मान में
आपको एक सुंदर पोशाक और एक सुंदर छोटी रत्न जड़ित तलवार भेजी जाती है। बादशाह को चापलूसी की भाषा की आदत नहीं थी और उस तीखे तीखे तानाशाह से एक सुंदर छोटी रत्न जड़ित तलवार का उल्लेख बाघ के समान दुलार का संकेत था। दूसरा पत्र और भी अधिक मैत्रीपूर्ण था। हमारे मन में आपके बारे में बहुत अच्छी राय है। यह शुरू हुआ और फिर औरंगजेब का उद्देश्य प्रकट हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी और बिना समय गवाए यहाँ आए। जब हम आपको दर्शन देंगे तो हम आपका बहुत आतिथ्य के साथ स्वागत करेंगे और जल्द ही आपको वापस जाने की अनुमति देंगे। पहली नजर में औरंगजेब की इच्छा में कुछ भी अनुचित नहीं था। लुई की तरह मुगलों ने हमेशा अपने सामंती कुलीनों और सहायक राजकुमारों से ज्यादा शक्तिशाली को दरबार में रखना पसंद किया, बजाय अपनी जागीरों पर, जहां वे प्रलोभनों के सामने आएंगे और बहुत ज्यादा फुर्सत होगी जिसने में वे मनचाही गलतियों पर विचार करेंगे या महत्वाकांक्षी परियोजनों पर विचार करेंगे। यहां तक कि राजपुताना के शानदार महाराजाओं को भी सम्राट की सेवा करनी पड़ती थी। केवल उदयपुर के शासक, जो सूर्य देवता के अर्घ दिव्य वंशज थे, जो आज की तरह हिंदू राजकुमारों के प्रमुख थे, को दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। शिवाजी, जो हाल ही में सम्राट के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे, उदयपुर जैसे ही सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते थे। फिर भी आतिथ्य के इस अचानक लगभग चापलूसी भरे प्रस्ताव में कुछ अजीब था। शिवाजी दुविधा में थे। अगर उन्होंने बादशाह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो वे अपनी गिरफ्तारी का बहाना बना लेंगे और शायद किसी नए शत्रुता के आरोप में उन्हें फांसी भी हो सकती है। लेकिन अगर वे स्वीकार कर लेते हैं और अदालत जाते हैं तो वे वास्तव में एक कैदी बन जाएंगे, अपनी भूमि और लोगों से सैकड़ों मील दूर। औरंगजेब के बारे में कुछ भी जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसके अचानक बदले हुए विचार की ईमानदारी पर विश्वास नहीं कर सकता है, ना ही सुरक्षित वापसी के स्पष्ट वादों से संतुष्ट हो सकता है। हमेशा की तरह जब उलझन में होते हैं तो शिवाजी सलाह के लिए अपनी मां की ओर मुड़ते हैं। जीजाबाई ने गहराई से सोचा और अंत में अनिच्छा से सम्राट के निमंत्रण को स्वीकार करने की सलाह दी। इसके बाद शिवाजी ने जयसिंह से सलाह ली। उन्होंने स्वाभाविक रूप से शिवाजी को दरबार में जाने की सलाह दी। वे स्वयं शिवाजी से इतने मोहित थे कि उन्हें विश्वास था कि राजधानी में उनका भविष्य उज्जवल है। मराठा के दुबले पतले चेहरे पर एक वास्तविक सौंदर्य को उजागर करने वाली उस स्पष्ट मुस्कान से सम्राट के संदेह दूर हो जाते और शिवाजी औरंगजेब के ध्यान और दरबारियों की चापलूसी भरी रुचि से प्रसन्न होकर अपनी स्थानीय महत्वाकांक्षाओं को भूल जाते और शाही उद्देश्य के लिए सेवा का जीवन व्यतीत करते। शिवाजी ने संकोच से सुझाव दिया कि शायद निमंत्रण एक जाल था। जयसिंह ने तुरंत सम्राट की सद्भावना के लिए अपने बेटे राम सिंह को प्रतिज्ञा के रूप में पेश किया। वह आपके साथ दरबार में जाएगा और आपके साथ रहेगा। राम सिंह, जिसने शर्मीले ढंग से मराठा की प्रशंसा की थी, शाही शिविर में आने के बाद से ही उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव का समर्थन किया था, शिवाजी के साथ घनिष्ठ सहयोग की संभावना से प्रसन्न थे। आखिरकार शिवाजी ने सहमति दे दी, लेकिन वह संदेह और आशंका से भरे हुए थे। उसने अपनी रियासत अपनी मां को सौंप दी ताकि वह उसके लौटने की स्थिति में उसकी जगह शासन करे, और जीजाबाई ने अपनी पूजा पाठ और गृहस्थी का काम छोड़कर एक मैसिडोनियन राजकुमारी के शांत अधिकार के साथ शिवाजी की परिषद की मेज पर अपना स्थान ग्रहण किया। फिर शिवाजी ने अपने मंत्रियों से वादा लिया, जो उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने अपनी जन्मभूमि के पीले खेतों और बैगनी पहाड़ियों पर अपनी आखिरी नजर डाली और अपने घोड़े पर सवार होकर उत्तर की ओर अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनके एक तरफ उनके छोटे बेटे संभाजी, दूसरे तरफ जयसिंह के बेटे राम सिंह और उनके पीछे मराठा घुड़सवार सेना का एक दल था। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शिवाजी पहुंचे औरंगजेब के महल में। तब तक के लिए धन्यवाद।